आरआरबी एएलपी साइको देने वाले हमारे मित्र साथीगण, आप लोग का स्वागत है इस नए वीडियो में। आशा करता हूं कि आपका साइको का प्रिपरेशन काफ़ी अच्छा चल रहा होगा और आप तैयारी में जुटे होंगे। आपका एडमिट कार्ड आ चुका है, आपने भी अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया होगा। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि एग्जामिनेशन के समय आप कौन कौन सी सावधानियां हैं जिसको आप ध्यान रखेंगे और क्या क्या आपको करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए। डूज और डोंट के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में चर्चा करेंगे। देखिए, आपका एडमिट कार्ड आ चुका है। आप जानते हैं कि आपका 15 तारीख को एग्ज़ाम है, तो आप प्रयास करिएगा अगर आपके सिटी में ही आपका एग्ज़ाम सेंटर है तो आपको कहीं आने जाने का ज़रूरत नहीं है, तो आप ट्रैवलिंग से बच जाइएगा। लेकिन अगर आपका सेंटर पहले से नोन नहीं है, देखा हुआ नहीं है, तो आप प्रयास करिए कि एक दिन पहले जा कर के आप वो सेंटर देख आइएगा। यहाँ तक कि रेलवे भी यही बोलती है। रेलवे बोलती है कि एक दिन पहले आप जो सेंटर है उसको एक बार लोकेट करके आ जाइए, देख करके आ जाइए, ताकि जो एग्ज़ाम के दिन है उस दिन आप बड़े आसानी से वहाँ पहुँच पाए, आपको एग्ज़ाम जाने में कोई देरी ना हो। और जो मित्रगण कुछ दूर से जा रहे हैं, कुछ दूरी मान लीजिए 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर के दूरी से जा रहे हैं, तो आप प्रयास करिएगा कि अगर 15 तारीख को आपका पेपर है तो आप 14 तारीख के शाम तक उस सिटी में पहुँच जाइए। और ये श्योर करिए कि आपका जो सेंटर है वो आपने देख रखा है ना, कि कहाँ पे है, कौन सा लोकेशन में, कहाँ से ऑटो मिलेगा, बाइक से जाऊँगा, रैपिडो से जाऊँगा, किस तरह से जाओगे वो आप देख लीजिएगा बढ़िया से एक दिन पहले। क्योंकि देखो भाई, ये CBT 1 और CBT 2 एग्ज़ाम नहीं है। CBT 1 और CBT 2 एग्ज़ाम अलग लेवल का होता है। इसमें थोड़ा सा साइकोलॉजिकल एग्ज़ाम है, मतलब मनोस्थिति आपका कैसा है उस पर डिपेंड करता है कि ये पेपर कैसा होगा। इसमें ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो कि आपसे मैथ का क्वेश्चन है जो सोल्व ही नहीं होगा, सारे क्वेश्चन सोल्व होंगे। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड को ही यहाँ पे आपको जांच किया जाता है। और स्पीड टेस्ट कि हाँ आप स्पीड कैसे बना पा रहे हैं, ऑब्जर्वेशन टेस्ट, ये सब वगैरह टेस्ट होते हैं। आप तो प्रैक्टिस कर ही रहे होंगे। तो प्रयास ये करिए कि एक दिन पहले जा करके आप श्योर हो जाइए कि हाँ वहाँ पे मैं सेंटर पे आसानी से समय से पहुँच जाऊँगा। क्योंकि फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्ज़ाम का रिपोर्टिंग टाइम है वो 7 बजे है और सेकेंड शिफ्ट का जो रिपोर्टिंग टाइम है वो 12 बजे है। तो आप टाइम से पहुँच जाइए, यहाँ तक कि रिपोर्टिंग टाइम के थोड़ा पहले ही पहुँच जाइए। क्यों? क्योंकि आपको ये जो पेपर है जब आपको लेट होने लगेगा, मान लीजिए एग्जाम में फंस गए, तो आपका दिमाग पे वहाँ पे लगेगा कि आप मेरा एग्ज़ाम छूट जाएगा, लेट हो जाएगा। तो वो आप थोड़ा, ऐसा नहीं है कि बटन नहीं है कि अगर आपका दिमाग थोड़ा 1 सेकंड के लिए सोचना चालू किया तो फिर आपको बंद कर दिया तो फिर अब वो सोचना ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं होगा। आपका वो टेंशन थोड़ा माइंड के अंदर धीरे धीरे चलता ही रहेगा। तो आप एकदम कूल माइंड से जाइए और प्रॉपर टाइमिंग के साथ जाइए, समय से पहुँचिए। और प्रयास करिए कि जिस दिन आपका पेपर हो सवेरे से आप किसी भी तरह का बातचीत, झगड़ा जिसमें मनमुटाव हो, उन सारे चीज़ों से आप बचने का प्रयास करिए। और रात में जो भोजन करिए वो हल्का भोजन करिए। ये नहीं कि आप खाना खा लिए जाकर के दोस्त के यहाँ गए, रुके और दबा करके चिकन और मटन दबा दिए, या फिर कुछ ऐसा हैवी भोजन कर लिए जो सवेरे पच ही नहीं रहा, पेट खराब हो गया या फिर उल्टी आ रहा है। इस तरह की चीज़ें से बचना है आपको भैया। अगर आपका इसमें सिलेक्शन हो गया, अगर आपका CBAT पास हो गए, आप साइको पेपर निकाल लिए, तो आप डायरेक्ट ड्राइवर बन जाओगे। यहाँ पे और कोई एग्ज़ाम बच नहीं रहा है। तो आप एश्योर करिएगा कि जब कभी भी मान लिया ऑटो से जा रहे हैं तो ऑटो वाले से झगड़ा नहीं किए, 2-4 रुपये ज़्यादा ही ले लो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप रैपिडो से जा रहे हैं तो ऐसा एश्योर करिए कि हाँ सही से जाइएगा, किसी से झगड़ा करने का ज़रूरत नहीं है। अगर सेंटर में एंट्री के टाइम में किसी इन्विजिलेटर, किसी भी जो गार्ड होते हैं उनसे किसी भी तरह का बहस करने का आवश्यकता नहीं है। हाँ, एक बात और ध्यान रखिएगा, आपका विजन सर्टिफिकेट आप ओरिजिनल लेके जाइएगा, ऐसा नहीं कि फ़ोटोकॉपी ले जाइएगा। ओरिजिनल विजन सर्टिफिकेट ले जाना है आपको। उसमें फ़ोटो, जो कलर्ड फ़ोटो है वो चिपका हुआ होना चाहिए। और उस पर जो आई स्पेशलिस्ट से ही बनाना था आपको, तो आपने बना रखा होगा, 99% लोगों ने बना रखा होगा। लेकिन आप एक बार निकाल करके उसको चेक जरूर कर लीजिएगा कि उस पर कलर्ड फ़ोटो लगा हो। फ़ोटो कोई भी चलेगा, अगर आपका जो फॉर्म में जो फ़ोटो है अगर वो सेम फ़ोटो है तो बहुत अच्छा है, अगर अलग भी फ़ोटो है तो वो भी चलेगा। लेकिन इस बात का श्योर करिएगा कि वो उस पर अटेस्टेड होना चाहिए। किससे अटेस्टेड होना चाहिए? जो आपके जिनसे आप डॉक्टर से बनवाए हैं उनका भी साइन उस पर चाहिए। अगर आपको वो चेक कर लीजिए, अगर वहाँ पे साइन नहीं है तो आप जाकर के साइन करवा ही लीजिएगा। फ़ोटो अटेस्टेड होना चाहिए और नीचे उस डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन नंबर मेंशन होना चाहिए, उस डॉक्टर का स्टाम्प होना चाहिए और उसी डॉक्टर का सिग्नेचर भी नीचे होना चाहिए। ये 3 चीज़ें, रजिस्ट्रेशन नंबर, सिग्नेचर, स्टाम्प और फोटो अटेस्टेड, ये 4 चीज़ें आप देख कर ही जाइएगा, है ना। अगर अभी जाकर निकाल के देख लीजिए कि अगर आपका उसमें से साइन हुआ या डेट इस तरह की कोई भी चीज़ें छूटा हुआ है तो आप फिर उसको अभी से सुधार करवा सकते हैं, या फिर कुछ गलती है तो उसको दोबारा बनवा सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को आप थोड़ा सा केयर करके जाइएगा। हाँ, अब एग्ज़ाम में जैसे ही आप जाइएगा किसी से कोई लड़ाई करने का ज़रूरत नहीं है, कोई बहस करने का ज़रूरत नहीं है। एक मित्र पूछ रहे थे कि क्या एग्ज़ाम के दौरान जो बायोमेट्रिक करने आते हैं वो तो मेरा टाइम खा जाएंगे, 2 मिनट कहीं टेस्ट होता है, उस समय आगे तो कैसे होगा। तो आपके
तो आपके एंट्री के टाइम में ही सारे डॉक्यूमेंट ले लिए जाएंगे। जो विजन सर्टिफिकेट होगा वो भी, रजिस्ट्रेशन भी एंट्री के टाइम में ही हो जाएगा। और एंट्री के रजिस्ट्रेशन के बाद जो आपके ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, जो 68 मिनट का एग्जामिनेशन है, उस समय आपको कोई भी तंग करने नहीं आएगा। इस बात के लिए आप श्योर रहिए। वहाँ पे आपको 68 मिनट है वो आपको मिलेगा, कोई भी तंग करने नहीं आएगा। देखिए, मैं एक और गाइडेंस आपको एक हैक बताया था कि जो स्लाइडिंग वाला बटन है वहाँ पे नीचे क्लिक करिएगा, तो जब भी हम स्पीड टेस्ट या फिर कुछ भी बनाते हैं तो उसमें स्लाइड करना पड़ता है बगल से पैनल में। तो आप क्या करिएगा कि दूर से जाकर वहाँ पे नीचे भी क्लिक करिएगा तो स्लाइड होकर के आ जाएगा। ये ट्राई करके देखिएगा। अगर वो काम किया तो किया, नहीं किया तो वो स्लाइड पर करने वाला है ही ऑप्शन। हाँ, लेकिन एक बात और आप प्रयास करिएगा, ये लास्ट वीडियो है हमारा ALP के लेकर, तो आप ये भी प्रयास करिएगा कि कीबोर्ड का जो नीचे वाला माउस होता है, आपका कीबोर्ड का 4 माउस डायरेक्शन के लिए होता है, तो उसमें जो नीचे वाला माउस होता है वो भी प्रेस करके देखिएगा, वो भी काम करता है कभी कभार। तो वो भी एक बार देख लीजिएगा। जैसे ही टेस्ट खुलेगा ना तो आपके सामने कीबोर्ड होगा, एक बार दबा के देख लीजिए। काम किया तो बहुत अच्छा, वेल एंड गुड, और नहीं काम किया तो फिर तो जैसे करना है वो करना ही करना है। तो पिछला बार भी ये काम किया था। कुछ लोगों से मैंने सुना कि कीबोर्ड भी कुछ लोग इस्तेमाल कर रहे थे। ऐसा कोई नहीं है कि आपको कीबोर्ड इस्तेमाल कर लीजिएगा तो आपको कोई वहाँ से निकाल देगा पेपर से, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो आपके सामने इन्विजिलेटर खड़ा भी नहीं रहेगा, हमेशा आपके सामने खड़ा नहीं होगा, ठीक है। तो वो आप प्रयास कर सकते हैं। अगर वो काम किया तो आपका स्पीड बढ़। तो आपको एक आधार कार्ड मैंडेटरी है वो लेके जाना है, उसके बाद कोई और एक सर्टिफिकेट या फिर किसी तरह का, जैसे आधार कार्ड के साथ पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड, ड्राइवर लाइसेंस, ये सारे आप ले करके जाइएगा। 2 कलर्ड फोटोग्राफ लेके जाइएगा। जो कॉमन चीज़ें हैं जो कि आप CBT 1 CBT 2 में ले गए थे वो ले करके जाना है। हाँ, एक चीज़ और, ड्यूरिंग एग्जामिनेशन आप नहीं करने का प्रयास करिएगा कि अगर आपका मान लेते हैं बैटरी नंबर 1 बनाए और बैटरी नंबर 1 आपके मन लायक नहीं गया। आपके मन लायक कहने का मतलब, आपका घर पे आप टेस्ट लगाते थे तो स्पीड टेस्ट में मान लेते कि आप 75 क्वेश्चन बना लेते थे, 75 में से मान लेते 74 73 तक बना लेते थे, वहाँ आपसे 60 ही बना, 61 बना, 62 बना। तो उसको चीज़ को लेकर के आप पैनिक नहीं करिएगा। अगर आप पैनिक करिएगा तो वो आपका जो माइंड है वो थोड़ा सा वहाँ पे डिस्टर्ब होना स्टार्ट हो जाएगा। उसका इफेक्ट आपके नेक्स्ट वाले बैटरी पे पड़ जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट वाले बैटरी कितना मिनट बाद स्टार्ट होगा, 5 मिनट बाद स्टार्ट हो जाएगा, 3 मिनट बाद स्टार्ट हो जाएगा। तो उतने समय में आप माइंड को सेट नहीं कर पाइएगा। तो जब भी आप एग्ज़ाम के समय जाइएगा, आराम से बैठिएगा। आस-पास वालों से बात विचार करने का कोई समय नहीं है। जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, जो आपको डेस्कटॉप मिलेगा उस डेस्कटॉप पे जाके बैठिएगा, उस सिस्टम पे जाके बैठिएगा, जो इंस्ट्रक्शन मिलता है उसको फॉलो करिएगा। और साथ में कभी आस-पास में बात करने का प्रयास ज़्यादा करने का ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम खत्म होने के बाद बात करिएगा और कूल रहने का प्रयास करिएगा। किसी से कोई झगड़ा नहीं करना है सेंटर पर, और किसी से कोई भी ऐसा चीज़ नहीं करना है जिससे आपके दिमाग पे थोड़ा सा भी टेंशन हो। टेंशन फ्री होकर जाना भाई, किसी भी तरह का टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। सवेरे तो हल्का फुल्का नाश्ता करके जाना, आराम से, भूखे पेट मत चले जाना, क्योंकि वहाँ ब्रेन काम नहीं करेगा, फिर तो क्या करोगे। तो थोड़ा नाश्ता वास्ता कर लेना, आराम से जाना, एकदम कूल माइंड होकर के पेपर दे करके आना। फिर जो करना है पार्टी दबा के करो, कोई समस्या नहीं है ना। बाकी आपको और भी कोई एक क्वेश्चन और आ रहा था कि मेरा पावर नहीं है, लेकिन मैं ब्लू कट जो स्किन से बचने के लिए जो ब्लू कट गॉगल्स होते हैं या फिर जो चश्मे होते हैं वो मैं प्रयोग करता हूं, तो क्या वो एग्ज़ाम में अलाउ करेंगे? तो नहीं, गलती भी मत करना। जब भी आप इस तरह के चश्मे आप घर पे यूज करते हो तो ठीक है, लेकिन अगर एग्ज़ाम के दौरान ले जाओगे तो आपको गेट पे उतार के ही रखवा देंगे या फिर एंट्री भी नहीं देंगे, समझ गए। तो आपको ये चश्मे लेकर के वहाँ पर नहीं जाना, क्योंकि वहाँ पर साफ मांगा जा रहा है आपके लिए, इसीलिए मांगा जा रहा है आपसे मेडिकल सर्टिफिकेट, विजन सर्टिफिकेट कि आपके आँख ठीक है। तो वहाँ पर आपको वो चश्मा लेकर नहीं जाना है, इस बात का एश्योर करिएगा, ठीक है। बाकी और ऐसा कुछ नहीं है इम्पोर्टेंट जो कि बताना मैं भूल गया, कुछ भी नहीं ऐसा है इसमें, सब कुछ हमने बता दिया जितना मेरे को ध्यान आ रहा था, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक, आप अच्छा करके आओ यार, और एक सीट आप एश्योर करो, ठीक है। थैंक यू।